कभी कभी हमारी जिंदगी भी चार्ट की तरह होती है। कभी अचानक ऊपर दौड़ जाती है और हम खुश हो जाते हैं, फिर एक दिन गिर जाती है और हम टूट जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऊपर जाना नीचे आना ये बदलाव नहीं, यही जिंदगी है। और ये समझ तब आता है जब आप बोलिंजर बैंड और फिबोनाची को समझते हैं। कहानी शुरू होती है। देहरादून के पटेल नगर में रहने वाला यश 27 साल का एक सामान्य मिडिल क्लास युवक था। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई बड़ी कमाई, बस वही स्ट्रगल जिसे लाखों भारतीय रोज जीते हैं। सुबह 9 बजे तक ऑफिस, शाम 6 बजे तक वापस, रात को थोड़ी सोशल मीडिया, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा मन का तनाव और अगली सुबह फिर वही रूटीन। लेकिन अंदर ही अंदर यश का मन हमेशा कहता था, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, बस रास्ता नहीं मिल रहा है। उसके पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे, बेहद ईमानदार, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता करते रहते। माँ घर संभालती, पर कभी कभी यश की आंखों में बढ़ता बोझ देकर नजरें फेर लेती थी। यश कई बार सोचता, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा कमा पाऊँ तो पापा की दवाई, माँ की छोटी छोटी ख्वाहिशें सब कुछ पूरी कर सकता हूँ। लेकिन कैसे? साइड इनकम कहाँ से आए? टाइम कहाँ है? नॉलेज कहाँ है? यश अक्सर यूट्यूब पर फाइनेंस वीडियो देखता था, पर समझ कम आता था। इंडिकेटर्स बहुत कॉम्प्लेक्स लगते थे, चार्ट्स देखकर सिर घूमता। रविवार दोपहर यश अपने बचपन के दोस्त अभिनव से मिलने कैफे गया। अभिनव पहले एक इम्पल्सिव ट्रेडर था, हर ट्रेड में एक्साइटमेंट, हर लॉस में डिप्रेशन। लेकिन कुछ महीनों में वह शांत, बैलेंस और फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका था। यश ने बिना रुके पूछ लिया, भाई क्या मैजिक कर दिया? पहले तो हमेशा टेंशन में रहते थे। अभिनव मुस्कुराया, कप टेबल पर रखा और बोला, मैजिक नहीं यार, बस सही चीज सीख ली। क्या? अभिनव ने 2 उंगलियां उठाई। बोलिंजर बैंड्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यश को लगा फिर वही बोरिंग चार्ट वाला लेक्चर होगा, पर अभिनव ने जो आगे जो कहा उसने कहानी का पूरा डायरेक्शन बदल दिया। देख यश, मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी है। बोलिंजर हमें बताता है कि इंसान कब ज़्यादा एक्साइटेड है और कब ज़्यादा डरा हुआ है। फिबोनाची बताता है कि गिरावट का अंत कहाँ है और शुरुआत कहाँ से होगी। यश की आंखें फैल गई। मतलब ये इंडिकेटर फ्यूचर बताते हैं? अभिनव हंस पड़ा, नहीं पगले, ये फ्यूचर नहीं बताते, ये तुम्हें अपने माइंड को समझने में मदद करते हैं। यश उसी शाम घर पहुंचा, दिल में उत्सुकता, दिमाग में हलचल। उस रात उसने लैपटॉप खोला और चार्ट पर बोलिंजर बैंड्स लगाए। 3 लाइन्स, सिंपल दिखने वाली, लेकिन हर लाइन में गहरी साइकोलॉजी छुपी थी। अभिनव का मैसेज आया, कॉल करूं? यश ने तुरंत हाँ कहा। पहला, मिडिल बैंड, 20 SMA, जिंदगी का बैलेंस पाथ। अभिनव, ये मिडिल बैंड एवरेज पाथ है। जिंदगी का भी एवरेज पाथ होता है, ना बहुत हाई अच्छा होता है, ना बहुत लो। बैलेंस ही असली ग्रोथ है। यश सोच में डूब गया। वो कितनी बार जिंदगी में या तो बहुत एक्साइटेड हो जाता था या बहुत दुखी। अपर बैंड, जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अभिनव ने समझाया, जब प्राइस बार ऊपर बैंड छूता है मतलब लोग ग्रीड में है, ओवरबॉक्ड है। इस पॉइंट पर खरीदना मतलब जाल में फंसना है। यश ने अपनी लाइफ के कई डिसीजन याद किए। कभी कभी एक्साइटमेंट में उसने गलत खर्च किए थे और बाद में पछतावा था। मार्केट में वही सिखा रहा था, एक्साइटमेंट में निर्णय मत लो। तीसरा, लोअर बैंड, जब इंसान डर के कारण गलत फैसले लेता है। जब प्राइस बार बार लोअर बैंड छूता है मतलब लोग पैनिक में है, फियर में सेल कर रहे हैं। यश को याद आया, जब भी लाइफ में परेशानियां आती थी वो तुरंत स्ट्रेस में गलत फैसले कर बैठता था। बोलिंजर बैंड उसे बता रहा था, डर में लिया गया फैसला हमेशा लॉस देता है। चौथा, बैंड स्क्वीज, तूफान का संकेत। अभिनव बोला, जब बैंड्स बहुत क्लोज हो जाते हैं मतलब बड़ा मूव आने वाला है। यही ट्रेडर्स के लिए गोल्डन मोमेंट होता है। यश हैरान था, मतलब मार्केट खुद बता देता है कि बड़ा बदलाव आने वाला है। अभिनव, हाँ बिल्कुल, लाइफ की तरह। तू महसूस करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बस समझना आता नहीं। 7 दिनों तक यश ने छोटे छोटे ट्रेड करे और पहली बार लाइफ में उसने पैसों को रिस्पेक्ट करना सीखा। अब उसे समझ आ गया था कि एक्साइटमेंट से बचना है, पैनिक में नहीं बेचना है,
स्क्वीज में पेशेंस रखना है। मिड बैंड पर रियलिटी चेक मिलता है। उसकी ट्रेड धीरे धीरे प्रॉफिट दिखाने लगी, पर असली चुनौती अभी बाकी थी। एक दिन अचानक स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई। यश की 2 ट्रेड लाल हो गई। स्क्रीन देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पसीना आने लगा। मन में वही पुरानी डर वाली आवाज़, बेच दे, अब सब खत्म हो गया है। लेकिन उसने खुद को रोका और अभिनव को कॉल किया। अभिनव ने कहा, अब टाइम है फिबोनाची का। यश चुप। अभिनव आवाज में गहराई लाकर बोला, फिबोनाची सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, ये नेचर का ट्रूथ है। हर गिरावट के बाद इंसान कितना रिकवर होता है यही बताता है। अभिनव ने यश को स्क्रीन शेयर भेजा। 0.236, छोटी गिरावट, छोटी रिकवरी। ये वो समय है जब इंसान हल्का सा टूटता है लेकिन जल्दी समझ जाता है। 0.382, थोड़ा गहरा घाव, कुछ डिसीजन, कुछ असफलता है जो इजीली नहीं भूलती। 0.5, आधा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। फिबोनाची का सबसे सच लेवल, लाइफ में भी इन्वेस्टर में भी। 0.618, गोल्डन रेशियो, वही मैजिक पॉइंट है। अभिनव का वाक्य यश को आज भी याद है। 61.8% वो जगह है जहाँ इंसान टूटता भी है और बनता भी है। यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही से असली रिकवरी शुरू होती है। 0.786, सबसे कड़वा मोमेंट, जब ऑलमोस्ट सब उम्मीदें खत्म हो जाती है, घर लौटने की शक्ति यही टेस्ट होती है। यश ने अपनी लॉस वाली स्टॉक पर फिबोनाची लगाया। मार्केट ठीक 61.8% रिट्रेसमेंट पर रुका था और वहीं से धीरे धीरे बाउंस शुरू हुआ। उसके अंदर उम्मीद की लौ जल उठी। पहली बार उसने लॉस वाली ट्रेड पैनिक में बंद नहीं की और अगले ही हफ्ते वही ट्रेड प्रॉफिट में बदल गया। यश ने महसूस किया, गिरावट का मतलब खत्म होना नहीं, यह सिर्फ नई शुरुआत की दूरी है। धीरे धीरे यश ट्रेडिंग से ज़्यादा डिसिप्लिन सीखने लगा। वो रोज़ सुबह चार्ट देखता, फिर अपने जीवन के हालात से उसकी तुलना करता। बॉलिंजर ने उसे सिखाया, जीवन में एक्सट्रीम से बचो। फिबोनाची ने सिखाया, गिर कर उठो, क्योंकि गिरना प्रक्रिया है, हारना नहीं। चार्ट ने उसे सिखाया, भावनाओं से नहीं, नियमों से डिसीजन लो। और अब सिर्फ ट्रेडर नहीं था, वह एक काम, पेशेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुका था। एक रात पिताजी उसके कमरे में आए, लैपटॉप पर चार्ट देखे, थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, पेड़ हवा में झुकते हैं तभी टूटते नहीं। तू भी गिरा नहीं था, वह थोड़ा सा झुका था। मुझे गर्व है कि तू उठ भी गया। यश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिताजी को गले लगा लिया। उसने समझ लिया, गिरने वालों की हार नहीं होती, रुक जाने वालों की होती है। रात 11:47 हो रहे थे। कमरे की खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी। चांद की रोशनी उसके लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ रही थी। यश ने अपनी डायरी में लिखा, मार्केट ने मुझे पैसा कमाना नहीं सिखाया, उसने मुझे खुद को संभालना सिखाया। इंडिकेटर ने मुझे एंट्री नहीं, धैर्य सिखाया, और ज़िंदगी ने मुझे गिरकर फिर उठना सिखाया। उसने पेन बंद किया, मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। बॉलिंजर ने बताया कब रुकना है, फिबोनाची ने बताया कब उठना है, और ज़िंदगी ने बताया किस पर विश्वास रखना है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू पाई, ज़िंदगी और ट्रेडिंग का सच महसूस करा पाई, तो बाजू टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।